वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइस, आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो डिमांड थी सर हमको रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए, राइट। यही डिमांड थी ना, रोजाना एक एक वीडियो सभी के चाहिए। तो आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है फाइनली। फिजिक्स की जो तैयारी है हमने स्टार्ट कर दी है साइंस एम के चैनल पे। कौन से चैनल पर? साइंस एम के। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो। केमिस्ट्री की बात रही तो इसको इसी चैनल पर जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। रही बात बायोलॉजी की तो जेके लॉन जॉब चैनल पर। आप बताओ कहाँ कमी रह गई? फिर भी कोई कमी है तो बता देना। साइंस एम के चैनल और जेके लॉन जॉब चैनल जानते हो ना? नहीं जानते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाओगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यही खुशखबरी थी, बहुत अच्छी है, ठीक है। सम संरचनात्मक स्पीशीज वे होती है जिनका आकार और संक्रमण, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, इसके ऊपर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आणविक संरचना से भी क्वेश्चन बनते हैं और आबंध से भी। सम संरचनात्मक स्पीशीज वो होती है जिनका आकार और संक्रमण समान होता है। निम्नलिखित युगलों में से संरचनात्मक युग्म की पहचान आपको करनी है। NF3, VF3, VF4, NH4, BSL3, BRCl3, NH3, NO3-। बताइए। पहले तो आपको बताएं, उसके बाद हम इसका राइट ऑप्शन बताएंगे जी। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, VF4, NH4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अणु में ध्रुवणता अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण प्राथमिक रूप से अवयवी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता और अणु की आकृति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है? CO2, HI, H2O, SO2। चूज कर लिया? देखो, चूज किया करो कोई भी ऑप्शन, ताकि आपका मेंटल की जो ये एबिलिटी है ना, ये बढ़ती रहे। आपकी जो भी गलत फहमी है यही निकल जाए सारी, और इंट्रेंस एग्जाम है तो आप अच्छा स्कोर कर सको, ये हमारा टारगेट है। जितना हो सके हमारी वीडियो देख देख के सीखो, टिक लगाना सीखो, बस हम तो यही कहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा ना, उसका भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो भी अच्छे खासे नंबर ला सकता है। और आप तो इंटेलिजेंट हो, तो आपके तो टॉप 100 में नाम आना चाहिए। लगा दिया टिक? राइट ऑप्शन हो जाएगा H2O, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, NO2+, NO3- और NH4+ में नाइट्रोजन के कक्षकों के संभावित संक्रमण क्रमशः sp, sp3, sp2, sp, sp2, sp3, sp2। देखो गाइज, ऑप्शन आपके सामने। ये जो संक्रमण है ना, यहाँ संक्रमण यानी कि हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन तो 100% आता है। संक्रमण निकालना जिसको नहीं आता है तो सीख लेना। अगर कोई नहीं सीखा है तो हमसे कांटेक्ट करना सीधा कमेंट के थ्रू, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बढ़िया टॉपिक है संक्रमण। 11th में अगर जिसने पढ़ लिया तो ले गए मजे हो तो। और आप में से बहुत सारे 11th तो मजे मजे में निकाले होगी, हाँ कि बोर्ड तो नहीं है, ऐसे पढ़ लेते हो जाएंगे पास। बट अब दुख आ रहा होगा कि शायद पढ़ लेते 11th। अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा देख लो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SP, SP2 और SP3, ऑप्शन सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, लेवल देख लो आप खुद। अगला क्वेश्चन, हमारे टाइम पे तो ना गाइस, हकीकत बताए ना तो हमको पता था कि लेवल क्या रहता है, खुद सिलेबस हमको पता नहीं था, हमने तो बस फॉर्म भर दिया, देने चले गए थे। हाँ, हमने घर पे सेल्फ स्टडी ज़रूर की थी, घर पे पढ़ाई ज़रूर की थी अपने हिसाब से। और वो कैसे की थी? जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे ना, इसी प्रकार से की थी। यानी कि हमने खुद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए थे किताबों से, और अच्छा स्कोर गेन किया। यानी कि
आप जो अपने आप से सीखते हो ना, वो ज़िंदगी में कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत से यौगिकों जैसे कि H2O, HF और NH3 में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ऐसे यौगिकों का खपतनाक मुख्य रूप से हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता एवं हाइड्रोजन आबंधों की संख्या पर निर्भर करता है। उपयुक्त यौगिकों के खपतनाकों का घटता हुआ क्रम, ये जो क्रम है ना गाइस, घटता हुआ बढ़ता हुआ, ये तो सब में पूछा जाता है। अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम बढ़ता क्रम, सारे सामर्थ्य का घटता क्रम बढ़ता क्रम, खपतनाक का घटता क्रम बढ़ता क्रम, हिमांक का घटता, हर कोई क्वेश्चन बन समझ रहे हो ना। ठीक है, समझ गया, आप इंटेलिजेंट हो। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? खपतनाक का घटता क्रम आपको बताना है। सबसे हाईएस्ट होता है H2O का, उससे कम HF का, उससे कम NH3 का। तो ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन सेकंड में। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा जी। और हर मोड पे आपके साथ है, कमेंट कर दिया करो, सारे कमेंट हम चेक करते। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा आपका कमेंट का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। PO4 3- आयन के PO बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर औपचारिक आवेश होता है +1, -1, 0.75 या फिर पॉजिटिव का 0.75। सो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका -1। NO3- आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के बंद जो युग्म यानी कि पेयर्स होते हैं ना, को एकांकी पेयर्स की संख्या क्रमशः है 22, 21, 13, 40। राइट इसका ऑप्शन होगा 40, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्पीशीज में से किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है? ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है पिछली बार। ठीक है, आकृति से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार पूछा गया है। 2015 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, हम तो पूरा एनालिसिस करते हैं हर ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, सिलेबस का। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो आपका BS नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो। और ये क्वेश्चन बना था BS नर्सिंग में और पैरामेडिकल दोनों में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर तैयारी कौन किसकी करे, कैसे करे। देखो, BS नर्सिंग की तैयारी भी सेम होती है, पैरामेडिकल की भी सेम होती है, फार्मेसी की भी सेम होती है, सेम ही होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि BS नर्सिंग में बायोलॉजी ऐड हो जाती है, जबकि पैरामेडिकल और फार्मेसी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। बस हम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, बस वही आपको पढ़नी है अगर पैरामेडिकल की तैयारी आप कर रहे हो। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। तो ये जो सवाल है तीनों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए भी, पैरामेडिकल वालों के लिए भी, फार्मेसी वालों के लिए भी, क्योंकि ये किसका है? केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री तो तीनों में पूछी जाती है। निम्नलिखित इस स्पीशीज में किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है? सो गाइज, राइट ऑप्शन हो जाएगा VH4-, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, आप तो सारा काम बढ़िया होगा आपका। यानी कि रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित संरचना में पाई आबंधों और सिग्मा आबंधों की संख्या क्रमशः है, बताइए। सिक्स 19, 420, 519, 520। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 519। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कितने नाइस क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताइए। ये क्वेश्चन भी बन गया पिछली बार। तो देखो ना, क्वेश्चन तो 11th से भी आ रहे, 12th से भी आ रहे। तो आपका क्यों मन नहीं करता पढ़ने का? आप पढ़ो, 11th 12th दोनों ही तो पढ़नी, और क्या है बस। और हम आपका हेल्प कर ही रहे, वरना हम बार तो क्या मतलब, हम तो बहुत मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम तो चाह रहे कि जैसे
हम निकले उसी प्रकार कुछ स्टूडेंट पिछले वाले हमारे जो जूनियर है वो भी आए। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है गाइस, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। और बहुत सारे स्कोप है मेडिकल फील्ड में, चाहे वो आपका नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो या फिर फार्मेसी हो, तीनों में बढ़िया स्कोप है। कोई भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ये तो वादा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, O2 2- में। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में सभी आबंध समान नहीं है? निम्नलिखित में से किस अणु आयन में सभी आबंध समान नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H4, यानी कि इस वाले में सभी आबंध समान नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबलतम होता है? HCl, H2O, HI, H2S। राइट ऑप्शन हो जाएगा H2O। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 है तो रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3d2 4s2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संक्रमण से संबंधित है? 19 डिग्री, 120, 180 या फिर 109 डिग्री। कौन सा कोण sp2 संकरण से संबंधित है? सो सिंपल आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गाइस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दो, पैरामेडिकल का दो, फार्मेसी का दो, लेवल सेम रहता है तीनों में, ठीक है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिक डिफरेंस है बस लैंग्वेज का, ठीक है। क्योंकि पैरामेडिकल और फार्मेसी में इंग्लिश में पेपर होता है थोड़ा सा, बाकी नर्सिंग में तो हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी होता है, दोनों आ जाती है। और आपके लिए व्यवस्था करी रखी है हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, साइंस MKS और जेक्लोन, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन 13 का आ गया होगा ना आपने, 120 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे 3 तत्व A, B और C इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर प्रश्न संख्या 14 से 17 के उत्तर दीजिए। 14 से 17 के उत्तर आपको देना है। ABC के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए और इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको 14 से 17 के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। अस्थायी अवस्था में A का सूत्र होगा, बताइए। ऊपर देख लेना, ये इसके बाद हम कर रहे हैं। A का सूत्र फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थायी अवस्था में C का सूत्र होगा सिंपल C2। B और C द्वारा बनने वाले यौगिक का अणुसूत्र होगा सिंपल Bc3। B और C के मध्य बनने वाला बंध क्या होगा? आयनिक सहसंयोजक, हाइड्रोजन या फिर उप सहसंयोजक? राइट, सहसंयोजक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से N2 के आणविक कक्षों की ऊर्जा का कौन सा क्रम सही है? सो सिंपल पहला वाला राइट ऑप्शन है। आणविक कक्षक सिद्धांत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर ये चीज़ बताओगे ना तो आपको आ जाएगा कि Be2 का एक स्थायी अणु नहीं है, He2 स्थायी नहीं है, परंतु He2+ अस्तित्व की अपेक्षा की जा सकती है। द्वितीय आवर्त के समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में N2 के आणविक सामर्थ्य उच्चतम है। N2 अणुओं के आणविक कक्षों की ऊर्जा क्रम, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका 4 वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही आबंद क्रम को प्रदर्शित करता है? राइट सेकंड को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के बातम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है गाइज? सबसे अधिक विद्युत ऋणी, सिंपल 2s2 2p5, राइट, तो ये होता है। ठीक है, नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों में किसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है? चूज कर लिया हुआ, कर लिया, ठीक है, नियॉन 3s2 3p3, ऑप्शन सेकंड। तो कितने इंटरेस्टिंग थे आपके केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, रोजाना आपको मिलते रहेंगे। और रही बात फिजिक्स की, तो साइंस एम के चैनल हमने बताई दिया आपको फर्स्ट में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और रही बायो की बात, तो जो इसके लिए चेक लो, जॉब चैनल अवेलेबल है। ठीक है, अब चैप्टर से देख लेते हैं कि चैप्टर से क्या चीज़ आपको याद रखनी है। सो गाइज, आपको चैप्टर में से जो याद रखना है वो रखना है फॉर्मल आवेश। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, याद रख सकते हो आप, फॉर्मल आवेश। राइट, चलते आगे, ज़्यादा लोड नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, उनके बाद आपको कुछ चयनित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि उदाहरण दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि द्विध्रुव आघूर्ण और आकृति कैसी होती है। राइट, यहाँ पर दिया हुआ है HF, HCl, HBr, HI, और सामने आकृति भी दी हुई है, और द्विध्रुव आघूर्ण भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है इंट्रेंस एग्जाम में। राइट, सो आपको आकृति याद रखनी है और उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कि H2O का कैसा होता है, ठीक है, H2S का कैसा होता है, CO2 का कैसा होता है, रैखिक होता है, और यहाँ पर NH3 का आकार कैसा होता है, त्रिसमन्ताक्ष पिरामिडीन। ठीक है, और CH4 का चतुष्फलकीय। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, ये संरचना आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। सो आपको रिकमेंड किया जाता है कि इस टेबल को याद किया जाए। अपने लिए नहीं कर सके तो अपने पेरेंट्स के लिए तो याद कर सकते हो, क्योंकि नाम तो उनका ही रोशन होगा कि उसके लड़के का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो पेरेंट्स का नाम होता है आपसे ज़्यादा, उनके खातिर याद कर लो, ईजी है याद करना। राइट, चलते आगे एक और। सो गाइज, आपको एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर, सॉरी टेबल यहाँ पर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या और आणविक ज्यामिति और उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की 2 दी हुई है, और यहाँ पर BeCl2 और HgCl2 का आकार कैसा होता है, रेखीय होता है। VF3 का आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें चतुष्फलकीय, तो CH4, NH4, PCl5 की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिड। वेरी 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 टेबल इंपॉर्टेंट है गाइज, जितना भी वेरी वेरी लगा इसको लगा दो, इतने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर SF6 दिया हुआ है, तो उसकी अष्टफलकीय। सो गाइज, प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स के खातिर उनकी थोड़ा सा लाज रखने ला, मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लेना, इस टेबल को याद रख लेना। ठीक है, रख लोगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। टेबल ही तो है, और क्या है, और ज़्यादा याद थोड़ी करना है, बस इतनी सी टेबल है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो टेबल को लेकर, बट याद तो करनी है गाइज। आपको रिकमेंड किया जाता है आपको ये टेबल कि जैसे कि चतुष्फलकीय किस किस का आकार होता है ना, रेखीय कौन कौन से यौगिक का होता है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलिए आगे, यहाँ पर भी आपको फिर मिल जाएंगे, यहाँ पर SO2 मिल जाएगा आपको, है ना, NH3 मिल जाएगा, H2O की यहाँ पर देख सकते हो मुड़ी हुई, CF3 की T आकार की वर्ग पिंड मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी टेबलें, जितनी भी मैंने आपको दिखाई ना सारी, और क्वेश्चन पता है बन चुके काफ़ी बार। ठीक है, तो ये टेबल प्लीज़ याद कर लेना, आकृतियों से क्वेश्चन आता ही है। पूछ लिया जा सकता है कि आपके जो BRF5 है, इसकी आकृति कैसी होती है, BRF5 वर्ग पिरामिड होती है।
अगर ये टेबल पता है तो आपको आ गया होगा वर्ग प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी है। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया आपका संकरण, जिसके मैंने आपको मोस्ट रिकमेंड किया था कि संकरण तो याद करना है आपको। कोई दिक्कत है क्या SP2 से, SP संकरण से? कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। SP3 संकरण, संकरण पढ़ना ही है आपको, टेबल और संकरण, ठीक है। चलते आगे, ये टेबल देख लो। जैसे कि त्रिकोण है, यानी कि SP3D, उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है PCl5, PF5, ठीक है। चलते आगे को, संकरण से तो क्वेश्चन बनता है राइट, और आकृतियों से बनता है। और गाइज इन सब के बाद आपको ये सारांश याद करना है, ठीक है, चैप्टर का सारांश। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। तो आपने देखा कि संकरण से क्वेश्चन बनते हैं, संरचना यानी कि किसकी आकृति कैसी होती है दिखने में, राइट, तो उनका सा आपसे पूछा जा सकता है। आयन एनालिसिस भी पूछी जा सकती है आपसे। तो बेसिक सिद्धांत है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, थोड़ी सी देर में आपका काम बन जाएगा। सिस्टम वाइज चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब रही 2 चैनलों की बात, साइंस MK चैनल जहाँ पर आपको फिजिक्स की तैयारी मिलेगी रोजाना, और जेक्लोन जॉब चैनल जहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और बायोलॉजी की तैयारी मिलेगी। दोनों को जाके फॉलो कर लो, अगर नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाओ, देर किस बात की, अच्छे काम में देर नहीं किया करते। ओके, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों चैनलों का जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी की तैयारी अच्छी खासी हो सके।